वेलकम टू वीवर्स न्यूज 24 से अच्छी खबर। फिर से स्वागत है मेरे दर्शकों का ग्राम पंचायत छपार के अंदर। और यहाँ से नाम बहुत तेजी से उछलता है। जब भी मैं आता हूँ तो लोग बताते हैं तोसीन त्यागी प्रधान, तोसीन त्यागी प्रधान। तो मैंने कहा उनसे मुलाकात कर लेते हैं, इस तरह की उन्होंने अपनी मेहनत की है। और मैं बता दूं, जो तोसीन त्यागी है, मुझे इनके बारे में जब पता लगा तो ये भारतीय किसान यूनियन टिकैत में भी अपनी सेवा दे रहे हैं और किसान संगठन में जुड़ के किसानों की आवाज उठाते हैं। और संगठन वाले तो हमेशा किसान मजदूर की आवाज को बुलंद करने का काम करते हैं, निस्वार्थ लड़ते हैं। तो प्रधान पद के लिए भी ये पहले भी चुनाव लड़ते, पहले क्या कारण रहा था हारने का और अब की बार किस तरह की उनकी तैयारी है और क्या चाहते हैं ग्राम पंचायत छपार के लिए। सबसे पहले तौसीफ भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है 24 में। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं छपार के सभी ग्राम वासियों को मेरा सलाम। पिछली बार भी बहुत लोगों का प्यार मिला और इंशाल्लाह अब को बहुत ज्यादा प्यार मिलेगा, क्योंकि मेरा पीरियड इतना था ज्यादा पुराना तो है नहीं। 4 साल पहले प्लस 5 साल ये 5 साल 9 साल हो गए। इस 9 साल में मैंने बहुत मेहनत से लोगों के लिए काम करे हूँ। दिन रात 24 घंटे दरवाजा खुला है मेरा। मुझे आधी रात में आवाज देंगे तो मैं तुरंत हाजिर। तौसीफ भाई, जैसे कि आप संगठन में हैं और चुनाव, आपने एक बहुत बड़ी बात कही कि पहले भी लोगों को बहुत प्यार मिला। एक अच्छे व्यक्ति की पहचान होती है, अच्छे व्यक्ति की विचारधारा होती है। चुनाव हारने के बाद भी कहते हैं कि मुझे बड़ा प्यार मिला। आपकी बार क्या लग रहा है? अब आपकी 5 साल की मेहनत हो गई, इन 5 सालों में कितना कमाया आपने लोगों को, बताइए आप। मैंने बहुत कमाया, मुझे पब्लिक का बहुत प्यार मिल रहा है, ऐसी बात है। अच्छा, मुद्दे क्या है क्षेत्र के? मुद्दे तो देखो, जितने भी जिन लोगों मेरे से पहले जो प्रधान रहे और हमारे यहाँ से जैसा भी घर हो और डिग्री कॉलेज आया वो बढ़ला चला गया, एक टीबी का अस्पताल आया वो बढ़ला चला गया। इसकी बहुत सख्त जरूरत हो इस छपार, क्योंकि कोई भी दुर्घटना हो जा, भाई चोट हो जा, लग जाएगा, एक्सीडेंट वगैरह हो जा, तो इतना मुझे फनेगर तक ले जाए, उस आदमी का दम निकल जाए। तो इसकी बहुत सबसे बड़ी आवश्यकता हो। किसान संगठन में रह के संघर्ष करते हो लगातार। एक गांव छपार है जहां से आप प्रधान पद के उम्मीदवार है। अगर यहाँ की जनता चुनती है तो इस गांव के लिए कितना संघर्ष आप करना चाहते हैं? और संगठन के साथ साथ आप एक गांव के जिम्मेदार व्यक्ति भी हैं। चुनाव लड़ना कोई आम बात नहीं होती। जब तीसरे नंबर पर रहा तो कोई इतने बड़े गाँव में तीसरे नंबर रहना बड़ी बात नहीं होती। तो भाई, तो अब की बार ये गाँव अगर आपको सपोर्ट करता है तो इन गाँव वालों को आप क्या क्या जो है गिफ्ट करना चाहते हो अपने प्रधानी के रूप में? देखो, जो सरकार से जो योजना आती हो गरीब आदमी की, वो तक पहुंचनी चाहिए। मेरा मानना जो अब तो पहले दीप प्रधान रह चुके, ये कुछ कमियां रही होंगी, तो उन लोगों ने मुझे बहुत आश्वासन दे रखा है। इंशाल्लाह मुझे उनका प्यार मिलेगा। इस गांव का मेन मुद्दा क्या है? इस मेन मुद्दा तो अस्पताल वगैरह है। एक तो रहा डिग्री कॉलेज था, वो आया था, वो बढ़ने चला गया। उसके लिए लड़ाई लड़ी जाएगी। हाँ, उसके लिए भी प्रयास करा जाएगा इंशाल्लाह, ऐसी बात है। अरे, किसान संगठन में हो तो किसानों के लिए क्या संघर्ष करना चाहते हो? गाँव जैसे कि आजकल क्या है, किसान इतना परेशान था। गाँव अगर जमीनी स्तर पर देखें, आप एक ब्लॉक अध्यक्ष भी हैं, तो इस गाँव ब्लॉक उपाध्यक्ष भी हैं, तो गाँव छपार के जो किसान हैं उनको किस तरह की समस्या का सामना करना पड़ता है? यहाँ कंटे का मामला था, छोटा कंटा था, ट्रैक्टर और ट्रॉली इकट्ठी नहीं कर पाती इसको। तो किसान यूनियन के उस वही भारतीय किसान यूनियन टिकैत के बैनर तले संघर्ष करा और बड़ा कांटा खाई खड़ी मिलना। सबसे पहले जो कांटा दिया वो छपार को कांटा। कैसे लगाओ गाँव के लोगों, जब वो एक बड़ा मुद्दा था आपके माध्यम से? बढ़िया परेशानी का जो सामना करना पड़ा था वो सामना अब आसान हो गया उनके लिए। जो भाई चोट भी लग जाती है आदमी को, एक आदमी अब गन्ने तुला सकता। पहले एक आदमी बुग्गी छोड़ देगा, डेगा लगा होगा, फिर ट्रैक्टर रख करोगा, फिर दोबारा जोड़ेगा, वो परेशानी हट गई। तो जैसे कि चुनाव का समय है और चुनाव के समय लोग बातें तो करते हैं, वादे भी करते हैं, तो चुनाव का समय आपके लिए कोई नई बात तो है नहीं। इस गांव के प्रधान को इस तरह का विकास कार्य करना चाहिए। सरकार से कितनी योजना आती है और कहां तक पात्र तक पहुंची, कितना आपको इतना इस बात का अंदाजा है अपने गांव के लोगों को? जब आप गांव समाज में घूमते हैं तो किस तरह की समस्या आती है आपके सामने? देखो, पिलसन वगैरह की समस्या आती हो और
और राशन की भी समस्या हो भाई, पूरा राशन नहीं मिल पाता, उन्हें सबको दूर कराएगा। पानी की निकासी को लेकर किस तरह की समस्या? फिलहाल तो ये टंकी लग रही है तो रास्ते भी खराब कर रखे हैं, ये सही तरीके से सप्लाई नहीं हो रहा है लोगों तक, पानी आधा पानी नालियों में वीरान हो रहा है। कितने लोग आपको प्यार दे रहे हैं, क्या कहना चाहोगे लोगों को? अल्हम्दुलिल्लाह इनका भाई शुक्रगुजार हूँ मैं, पहले प्यार मिला। अब क्या कहना चाहोगे यहाँ के लोगों को, क्या अपील करना चाहोगे हमारे माध्यम से? भाई मुझे एक मौका दो, इंशाल्लाह अल्लाह करम फजल से मेरी तरफ से इसी का मौका नहीं मिलेगा। 9 साल हो गए मुझे इस राजनीति में। अगर एक भी आदमी छपार के अंदर अगर कोई नौका दे 1 रुपए का बले में तो इलेक्शन नहीं लड़ने का। बहुत बड़ी बात है। हाँ। देखिए मैं बता दूं, तोसीन त्यागी जो है वो एक आम और साधारण दिखने में भी है और है भी। ये किसान लोग जो होते हैं वो सादगी में अपनी जिंदगी गुजारते हैं और सादगी के साथ ही संघर्ष करके सरकार से पात्र पोल का अधिकार दिलाने में कहीं ना कहीं सक्षम रहते हैं। अगर इस गांव के प्रधान चुने गए तो शायद जो यहाँ की समस्या है उसका भी समाधान होगा। तो चौपाल सजी हुई है यहाँ पर तोसीन त्यागी जी की बैठक पर। यहाँ एक जिम्मेदार जो लोग बैठे हुए हैं इनसे बातचीत कर लेते हैं किस तरह के यहाँ पर अब की बार प्रधान को वोट देंगे, क्योंकि सभी प्रधान प्रत्याशी अपनी अपनी मेहनत कर रहे हैं और सभी को एक चाह है कि उम्मीद है कि हम प्रधान बनेंगे। लेकिन प्रधान बनेगा कौन, समय बताएगा। मुद्दे किसके क्या होंगे, कौन रियलिटी करता है, कौन बनावटी बात करता है, ये समय और लोग बताएंगे। फिलहाल इन लोगों से बातचीत कर लेते हैं। नाम बताइए, नाम क्या है आपका? इश्तिकार अली। अच्छा इश्तिकार जी, बताइए जैसे कि तोसीन त्यागी पहले चुनाव लड़े फिर लड़ रहे हैं, क्या उम्मीद कर सकते हैं? उम्मीद इंशाल्लाह प्रधान होंगे। पिछली बार क्या कारण रहा था, कोई जैसे कि मेहनत कम थी या कोई कारण?